बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 27 अगस्त बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले ममनूअ ममालिक से परवाज़ें चलाने के मुतालिक बात करते हैं कि ममनूअ ममालिक से परवाज़ें चलाने का फ़ैसला हवाई अड्डे की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने से मुंसलिक है। पाकिस्तान, भारत और 4 ममालिक से परवाज़ें चलाने का फ़ैसला हवाई अड्डे की ऑपरेशनल सलाहियत को बढ़ाने से मुंसलिक है। कुवैत सिविल एविएशन का कहना है कि हम अगले हफ्ते के आखिर तक आने वाले फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सरकारी ज़राए ने बताया है कि सिविल एविएशन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की ऑपरेटिंग सलाहियत बढ़ाने के हवाले से वज़राए कौंसिल की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है, ताकि 6 नए ममालिक जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं की परवाज़ें बहाल करने के लिए वज़राए कौंसिल ने इत्तेफाक किया है। ज़राए ने बताया है कि सिविल एविएशन नई मंजिलों के लिए परवाज़ें चलाने के फ़ैसले पर अपना फ़ैसला करने के लिए अगले हफ्ते के आखिर तक इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा रोज़नामा अल-अंबा को कुवैत एयरवेज़ कंपनी के ज़िम्मेदार ज़राए से मालूम हुआ है कि कंपनी ने 2 दिन कबल मिस्र के लिए परवाज़ें चलाने के लिए एक दरख्वास्त जमा कराई थी, लेकिन सिविल एविएशन ने ऑपरेशनल का विज़न वाज़िह होने और हवाई अड्डे पर ऑपरेटिंग सलाहियत में इजाफा होने का इंतज़ार करने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि कुवैत एयरवेज़ कंपनी ने सिर्फ मिस्र के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त पेश की क्योंकि कंपनी को ऑपरेशनल सलाहियत हासिल थी, जो कि इस मुल्क में आने वाले मुसाफिरों की तादाद को रोज़ाना तकरीबन 7,500 मुसाफिरों तक बढ़ाने के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि इसकी रोज़ाना ऑपरेटिंग सलाहियत का तखमीना 2100 मुसाफिरों का है। ये नोट करते हुए कि कुवैती कंपनी आमदन के लिए वज़ारत की कौंसिल से मंजूर शुदा दीगर 5 ममालिक के मुकाबला कायरा की मंजिल को पहली तरजीह के तौर पर रखती है। अगली खबर कुवैत के विज़िट वीज़ा और 60 साल उम्र रसीदा अफराद से मुतल्लिक शामिल करते हैं कि 60 साल उम्र रसीदा तारकीन वतन के लिए 6 माह की मोहलत, जबकि कुवैत का विज़िट वीज़ा जारी करने का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। ज़राए ने बताया है कि ऐसे गैर मुल्की जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है को कुवैत रेजिडेंसी अफेयर्स सेक्टर की जानिब से मौजूदा फ़ीस की मंजूरी होने तक 6 माह की रियायती मुद्दत देने की इजाज़त दी गई है। सिक्योरिटी सेक्टर के एक ज़राए के हवाले से रोज़नामा अल-अंबा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला में रिहायशी अमूर के सेक्टर को किसी भी किस्म के विज़िट वीज़ा जारी करने का अख्तियार नहीं है, जैसा कि इसने कोरोना वायरस मर्ज़ के फैलाव से पहले किया था। ज़राए ने यह वाज़िह किया है कि फ़िल वक्त रेजिडेंसी अफेयर्स कमेटी वो वाहिद अदारा है जो मुल्क में मुकीम तारकीन वतन के अहल खानों को विज़िट वीज़ा देने का मजाज है। फैमिली विज़िट वीज़ा ऐसे तारकीन वतन को जारी किया जाता है जो आर्टिकल नंबर 22 पर इन्हिसार वीज़ा, आर्टिकल नंबर 18 जिनमें प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा वगैरह शामिल हैं और आर्टिकल नंबर 17 जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर वर्क वीज़ा रखते हैं शामिल हैं। ज़राए ने मज़ीद कहा कि विज़िट वीज़ा दरख्वास्त की मंजूरी के बाद ही वज़ारत दाखिला इजाज़तनामा जारी करेगी, जो इस बात का इशारा करता है कि दरख्वास्त को मुश्तरका खुदकार निज़ाम में कमेटी की मंजूरी के लिए दर्ज किया गया है। ज़राए का मज़ीद कहना था कि रेजिडेंसी अफेयर सेक्टर्स के लिए विज़िट वीज़ा देने का अभी तक कोई फ़ैसला जारी नहीं किया गया है, लिहाजा अगला नोटिस आने तक ये मुतलका कमेटी का काम है। ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि वज़ारत ने रिहायशी अमूर के सेक्टर को इन गैर मुल्की ख़वातीन को एंट्री वीज़ा देने का इख्तियार दिया है जो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं और कुवैती शहरियों की बीवियाँ हैं। नेज़ कुवैती ख़वातीन जो गैर मुल्कियों से शादीशुदा हैं, इनके बच्चों को भी एंट्री वीज़ा के लिए इख्तियार दिया गया है। ज़राए का मज़ीद कहना था कि कमर्शल विज़िट वीज़े को वर्क परमिट पर मुंतकिल करने की इजाज़त देने के लिए एक हदायतनामा जारी किया गया है। ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि रिहायशी अमूर के शोबे ने गुज़श्ता चंद महीनों में आर्टिकल नंबर 24 जिसमें सेल्फ़ स्पॉन्सरशिप वीज़े जिसमें 3800 तारकीन वतन शामिल हैं, ज़्यादातर शामी शहरी को दिए गए हैं। ताहम कफ़ील के रिहायशी अमूर के महकमों में जाने की ज़रूरत के बगैर गैर मौजूदगी की इजाज़तनामे जिनमें अकामा शामिल है कि खुद ब खुद तजदीद की जाती है। जब भी स्पॉन्सर वज़ारत की वेबसाइट पर रिहायशी इजाज़तनामे यानी अकामा की तजदीद करता है तो गैर मौजूदगी के इजाज़तनामे की खुद ब खुद तजदीद हो जाती है। आज की खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। रिलेशनशिप अफसरान की ज़रूरत है, 7,000 और दीगर मराज शामिल हैं।